इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। ये जब चाहे महबूबा मुफ्ती को गले लगा लें, जब चाहे ये जो है नायडू को गले लगा लें, जब चाहे ये नीतीश को गले लगा लें, तो इनकी कोई विचारधारा नहीं। जब चाहे जिसके यहाँ ईडी सीबीआई भेज के छापा डाल दें और चक्की पीसिंग सबसे बड़ा चोर बना के विपक्षी नेता को खड़ा कर दें, और जब चाहे ये उनको कैबिनेट में मंत्री बना दें और उनकी छीनी हुई संपत्ति को वापस कर दें। पहले कहते थे मुसलमानों से प्रसाद मत लो, मुसलमानों की दुकान से कुछ मत खरीदो, अब ये आ गए हिंदुओं की दुकान से कुछ मत खरीदो। मैं ये कह रहा हूँ, जो आदमी ये कह रहा है कि हिंदुओं अयोध्या जाओ, अयोध्या से कुछ मत खरीदो, जो भगवान राम की नगरी के अंदर उसके मतदाताओं को गाली बक रहा है, उसको जूतों से मारना चाहिए। अगर आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी, तीसरी बार शपथ तो ले लिए प्रधानमंत्री ने, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार ज़्यादा दिन चला पाएंगे। कई पुराने मंत्रियों से लेकर जिनके साथ गठबंधन है वो नेता भी नाराज हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी के ही सांसद जो मंत्री बने वो भी जो है मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार है। आखिर इतनी हलचल है क्यों, इस पर जानेंगे। नसीम भाई हमारे साथ हैं। नसीम भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शपथ तो ले ली, कितने दिन सरकार चलेगी, सवाल यही पूछा जा रहा है। बस सवाल शपथ का या फिर कितने दिन चलेगी इस बात का नहीं है। मैं पिछले 2 दिन से बहुत हैरान हूँ, 2 दिन से बहुत हैरान हूँ। मुझे गाजियाबाद के अंदर कहीं भी कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का या बजरंग दल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कंधे पर चढ़ करके उत्पात मचाने का काम करती थी, मस्जिदों के सामने मोटरसाइकिल रैली निकाल करके जय श्री राम के नारे लगा करके उन्माद फैलाने का काम करती थी। मैं गाजियाबाद में देख रहा हूँ कि शपथ हुई है और तीसरी बार पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने हैं ये, लेकिन कहीं जोश और उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में नहीं है। ऐसा है जैसे घर के अंदर कोई मर गया हो। मैं स्टेडियम महामाया स्टेडियम में 5 किलोमीटर की वॉकिंग रोज करता हूँ और ज़्यादातर मेरे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं वहाँ। मैं आज उनसे ये कहता रहा, मुझे मिठाई क्यों नहीं खिलाई, तुमने कल शपथ ली। वो मतलब हमारे सामने कहते हैं हम खुश हैं, लेकिन ना तो मिठाई खिलाने को तैयार हैं, ना बधाई देने को तैयार हैं, ना बधाई लेने को तैयार है। मैं हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जैसे शपथ नहीं ली गई, जैसे घर के अंदर दुख हो गया हो, कोई मर गया हो, कोई गमी हो, ये मैं देख रहा हूँ। लेकिन क्या सरकार मंत्रियों में उठा पटक लगी पड़ी है क्या? देखिए, उठा पटक नहीं है, ये बहुत बड़ा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता जो मोदी के सामने प्रधानमंत्री बनने की ताकत रखता था, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसका चेहरा अपने आप सब कुछ बता रहा है, सब कुछ कह रहा है। शपथ में बैठे हुए सेंट्रल हॉल के अंदर सब कुछ अपने आप कह रहा है, जिस तरीके का चेहरा दिखाई दे रहा है। जो मुख्यमंत्री उल्टा लटका करके नीचे मिर्च का छोका लगाने की बात कहता था, वो ऐसा लग रहा है जैसे छोका उल्टा लग गया, ऐसा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई करंट मार दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जवाब दिया है तानाशाही का, जो जवाब दिया है हिटलरशाही का, जो जवाब दिया है बुलडोजर का, और खासकर राम जी ने अयोध्या के अंदर जो जवाब दिया है, आप मंत्रियों की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इसकी बलि चढ़ने वाली है ये पद की मुख्यमंत्री की। योगी आदित्यनाथ जी 3-4 महीने में यहाँ से रुखसत होने वाले हैं। अयोध्या वाले तो हिंदू ही नहीं रहे आप। देखिए, इनकी तरफ से कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। जो इनके काम आ रहा है वही हिंदू है, वही मुसलमान को भी ये गले लगा लेते हैं, सिख को भी गले लगा लेते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, ये किसी के नहीं है। यार, इस बात को भगवान राम ने पहचान लिया अच्छी तरीके से। जहाँ जहाँ भगवान राम का अंश है, मतलब जहाँ जहाँ जो जिले भगवान राम से पहचाने जाते हैं, सीतापुर कांग्रेस को दे दिया आशीर्वाद, अयोध्या समाजवादी को आशीर्वाद दे दिया। मतलब ये बता दिया विपक्ष का इंडिया जो गठबंधन में दल है, इनको मेरा आशीर्वाद है, यही सब कुछ है। नासिक दे दिया, चित्रकूट दे दिया, बालाजी सरासर दे दिया, मतलब सफाया कर दिया भगवान राम ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आपको चेता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नेता होने के नाते, मैं मुस्लिम नेता होने के नाते चेता रहा हूँ कि आप मुस्लिमों का भी काम करिए, आप हिंदुओं का भी काम करिए, आप दलितों का भी काम करिए, आप सबका काम करिए। लेकिन आपने तानाशाही रवैया अपनाते रहे तो आप हिंदुस्तान की राजनीति में 2 से प्रारंभ हुए थे और 2 पे ही आगे खड़े हो जाएंगे। 2 पे खड़े हो जाएंगे। हाँ, 2 पे खड़े हो जाएंगे। कह रहे हैं कि वहाँ जाके ना प्रसाद खरीदना, कुछ नहीं करना, अयोध्या जाना। देखिए, ऐसे आदमी करना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले कहते थे मुसलमानों से प्रसाद मत लो, मुसलमानों की दुकान से कुछ मत खरीदो, अब ये आ गए हिंदुओं की दुकान से कुछ मत खरीदो। मैं ये कह रहा हूँ, जो आदमी ये कह रहा है कि हिंदुओं अयोध्या जाओ, अयोध्या से कुछ मत खरीदो, जो भगवान राम की नगरी के अंदर उसके मतदाताओं को गाली बक रहा है, उसको जूतों से मारना चाहिए और तुरंत FIR करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल में ठूस देना चाहिए। अभी एक जेल में गया भी है, जेल में गया भी। ये उन्माद, ये आतंक अगर मैं इसके उलट कर देता हूँ, कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू को कह दे कि इसकी दुकान से सामान न खरीदो, अभी उसके पैर में गोली मार दी जाएगी, उसको आतंकवादी करार दे दिया जाएगा।
उसको उग्रवादी करार दे दिया जाएगा। तो अब ये जो कर रहे हैं ये खुद ही मर रहे हैं। आज इस देश के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इस देश के अंदर जो मैंडेट दिया है यहाँ की जनता ने राहुल गांधी के नेतृत्व में, जो गाजियाबाद के अंदर 5-5.5 लाख वोट दी है जहां हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ इसलिए दी है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो पेट्रोल की, डीजल की, नौकरी की, इसकी बात कर रहे हैं। हम अभी चुनाव हारे हैं, हम सरकार नहीं बना पाए, हम निश्चित रूप से बढ़े हैं और सरकार नहीं बढ़ा पाए। हमारा उत्साह डाउन होना चाहिए था, लेकिन कल भी हमारी NSUI ने, छात्र विंग ने और हमारे युवा कांग्रेस ने, दोनों ने मिलकर के जंतर मंतर पे नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसको लेकर के प्रदर्शन करने का काम किया है। आज आप यहाँ देख रहे हैं हमारी प्रत्याशी जो अभी चुनाव लड़ी है, 5.5 लाख वोट लिए, उन्होंने कहा कि हर मुद्दे के लिए लड़ाई मैं लड़ूंगी। कांग्रेस पार्टी न थकती है न रुकती है, और हम लगातार काम करते हैं लोगों के लिए, लगातार समस्याएं उठाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका जनादेश हमें मिल रहा है। सरकार टूटेगी, 5 साल चल पाएगी नहीं चल पाएगी, ये बता देखिए, सरकार टूटेगी या नहीं टूटेगी मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ये कह रहा हूं, ये बेमेल ठगों का गठबंधन है। इसलिए है जब अखिलेश यादव को कब्रिस्तान और ईदगाह और हज हाउस को लेकर के आपने बदनाम किया, आपने, प्रधानमंत्री ने मंच पे खड़े होकर कहा कि कब्रिस्तान की बाउंड्री चाहिए, शमशान की चाहिए, ये कपड़े से अपराधी पहचाना जाता है, ये कहा, तो आज नायडू के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि जो नायडू ईद की नमाज पढ़ रहा है, जो नायडू बकरीद की नमाज पढ़ रहा है, जो नायडू कुरान की आयतें पढ़ रहा है, जो नायडू ये कह रहा है कि आपको आलीशान हज हाउस देंगे, जो नायडू ये कह रहा है कि 1 लाख मस्जिद को एक मुश्त देंगे और 10,000 रुपये महीना की तनख्वाह देंगे मस्जिद को, और मस्जिद को भी तनख्वाह देंगे और मौलाना को अलग 12,000 की तनख्वाह देंगे, जो नायडू ये कह रहा है कि हज हाउस के लिए 1 लाख की सब्सिडी देंगे, जो नायडू ये कह रहा है कि मुल्लाओं को, जो इनके बुजुर्ग हैं उनकी, मुसलमानों को पेंशन देंगे, जो नायडू ये कह रहा है 4% का रिजर्वेशन देंगे। मतलब मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, मुगलों में शायद इतनी सुविधा नहीं दी होगी जितनी नायडू सुविधा देने की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी उनके कदमों में बैठ गए, उनसे समर्थन ले लिया। हम इसीलिए कहते हैं कि ये इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। ये जब चाहे महबूबा मुफ्ती को गले लगा लें, जब चाहे ये जो है नायडू को गले लगा लें, जब चाहे ये नीतीश को गले लगा लें, तो इनकी कोई विचारधारा नहीं। जब चाहे जिसके यहाँ ED CBI भेज के छापा डाल दें और चक्की पीसिंग सबसे बड़ा चोर बना के विपक्षी नेता को खड़ा कर दें, और जब चाहे ये उनको कैबिनेट में मंत्री बना दें और उनकी छीनी हुई संपत्ति को वापस कर दें। तो देश ये बात देख रहा है, हिंदू समाज के जो लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं जिन पर नौकरी नहीं, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, और सारी चीज़ें देखने के बाद ये तय कर रहे हैं, उन्होंने ये तय किया है इस शपथ को देखने के बाद, शायद हमसे गलती हुई है कि हम राहुल गांधी को 272 का आंकड़ा पार कराना चाहिए था और इसको फिर 2 पे लाना चाहिए था, ये गलती हुई। इसीलिए हिंदू समाज के अंदर सरकार बनने के बाद उत्साह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हिंदू समाज के अंदर आपको लड्डू बंटते हुए नहीं दिखाई दे रहे। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस देश को लूटना चाहते हैं वही बधाई दे रहे हैं। आम जनमानस, हिंदू और गाजियाबाद जैसे क्षेत्र में अगर सरकार बनने की बधाई नहीं दे रहे हैं, सरकार बनने का जश्न नहीं मना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हिंदू समाज पछता रहा है कि शायद हमें राहुल गांधी को 295 पार करना चाहिए था।